हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूं, जिसमें आपके एमसीक्यू फॉर्म बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, बट उसमें मैच द फॉलोइंग इन्वॉल्व है। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड में भी किए हैं, और आगे चल के केस स्टडी और सेशन और रीजन के वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगी, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपका जो 8 को बिजनेस स्टडी का पेपर है उसका एक अच्छी तरीके से रिवीजन हो सके। और साथ ही साथ इससे पहले जो आपके चैप्टर्स हैं, इसके बाद जो चैप्टर हैं जैसे कि प्लानिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है और ऑर्गेनाइजिंग है, उसके वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं मेरी क्लास 12 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैच द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी एक तरफ आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स दिए हैं और दूसरी तरफ उनके मीनिंग्स दिए हैं जिनको आपको आपस में मैच करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिलेटिविटी। अब अगर हम रिलेटिविटी से कनेक्टेड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपकी बेस्ट सूटेड है वो आपकी बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू दी लोकल कंडीशन। सेकेंड ऑप्शन आपका बेस्ट सूटेड है, यानी कि रिलेटिविटी का मतलब होता है कि लोकल कंडीशंस जो होती हैं बिजनेस की, वो बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो आपके प्रोडक्ट की सेल या प्रोडक्ट को अफेक्ट करती हैं। जैसे एक जगह कुछ आपका इंसिडेंट हुआ तो उससे रिलेटेड फर्क आपको अपने बिजनेस पे दिखाई देगा, तो ये रिलेटिविटी दिखाता है। जैसे आपके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो उनने जूस वगैरह कंज्यूम करना शुरू कर दिया या हेल्थ ड्रिंक्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया और हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह की डिमांड बढ़ गई, तो ये चीज आपकी क्या है, इसको हम कहेंगे रिलेटिविटी, कि लोकल कंडीशन से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं ये सब। तो वो फीचर आपका कौन सा है कि रिलेटिव है। देन आते हैं नेक्स्ट पे स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस का आप मिलाएंगे, जो आंसर होगा वो इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिशन और सप्लायर्स, इनको हम स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं, यानी इनका डायरेक्ट असर, या ये आपके, अगर मैं कहूं कि ये फोर्सेस आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। अगर इन्वेस्टर, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स अपने बिहेवियर में या अपने एटीट्यूड्स में कोई भी चेंज लाएं तो उसका असर आपके बिजनेस पे डायरेक्टली पड़ता है। दैट इज वाई इनको स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं। वहीं लास्ट आ जाइए जनरल फोर्सेस। तो जनरल फोर्सेस का आंसर आपका है सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं वो आपकी जनरल फोर्सेस होती हैं। जनरल क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्ट हमारे बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, धीरे धीरे असर पड़ता है और ये हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती हैं। सो वो फैक्टर्स आपके या वो इन्वायरमेंट आपकी जनरल फोर्सेस में आती है। सो अगर हम देखें कि इसका करेक्ट आंसर आपको कहाँ मिलेगा, तो सी ऑप्शन में दिखाई देगा, जो कि है आपका सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे, जहां पे आपको दिए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रखे वन साइड एंड कॉलम बी में आपको उसके रीजंस दे रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज हम देखें तो उससे मिलती जुलती स्टेटमेंट आपकी कहाँ है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड न्यूमरस अपॉर्चुनिटी, यानी बिजनेस एनवायरमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देता है और इसी अपॉर्चुनिटी को नेक्स्ट आपके एक और लैंग्वेज में हम कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहला फायदा उठाने वाला इंसान। तो ये चीज आपका क्या है, ए स्टेटमेंट आपकी किससे कनेक्टेड है, सेकेंड स्टेटमेंट से। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट, अर्ली वार्निंग सिग्नल, यानी कि आपको पहले ही सावधानी का एक मतलब आपको अलर्टनेस मिल जाती है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की आप स्टडी कर रहे हैं तो आने वाली मुसीबत से पहले ही आप अलर्ट हो जाते हो। तो इसकी स्टेटमेंट जो कनेक्ट है वो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट से कनेक्ट है। बिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज, एनवायरनमेंट प्रोवाइड न्यूमरस थ्रेट्स एज वेल, यानी कि अपॉर्चुनिटी तो देती है लेकिन साथ साथ कुछ खतरे वगैरह जो है वो भी आपके साथ आते हैं जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो। तो ये चीज क्या है, आपको वार्निंग सिग्नल एडवांस में मिल जाती है। सो स्टेटमेंट 1। देन नेक्स्ट पे आते हैं प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आप प्लानिंग और पॉलिसीज जो फॉर्म करते हैं तो इट प्रोवाइड द बेस फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपको ये मौका देता है कि आप फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसकी एक गाइडलाइन या डिसीजन मेकिंग की पावर आपको देता है, जिससे आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके अपनी पॉलिसीज को उसके अकॉर्डिंग बना पाते हो। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, स्टेटमेंट थर्ड आपका सी का आंसर।
अब सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपको लाइन से कहाँ दिखाई दे रही है? सो इट इज इन ऑप्शन ए. सो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दिए हैं आपको. तो पहला है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट. अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज एक्सेट्रा. हमारे इन्वायरमेंट यानी बिजनेस इन्वायरमेंट की इंटरनल बात हो रही है, अंदर की इन्वायरमेंट. तो वहां पे क्या मेन रहेगा? ऑब्जेक्टिव्स. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? हम कौन सी पॉलिसी से वर्क कर रहे हैं? क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या हमारा मेथड रहेगा प्रोडक्शन वगैरह का? तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट है. इनको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं. सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. देन आते हैं बी, माइक्रो इन्वायरमेंट. माइक्रो इन्वायरमेंट आपकी किस चीज से रिलेटेड है? तो माइक्रो इन्वायरमेंट पे मेनली अगर हम ध्यान दें तो वो होता है आपका सेकेंड स्टेटमेंट, कस्टमर एंड सप्लायर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे बिजनेस का एक इंटरनल पार्ट होते हैं, यानी माइक्रो स्मॉल पार्ट होते हैं. जैसे सप्लायर्स हैं वो हमें रॉ मटेरियल देते हैं. अगर हम देखें तो उनका कोई बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं है या वो कोई बहुत बड़े तरीके से हमें अफेक्ट नहीं करते. वहीं कस्टमर की बात करें तो कस्टमर भी हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं अफेक्ट, बट वो हमारी माइक्रो इन्वायरमेंट में आ जाएंगे. कस्टमर की अगर हम बात करें तो कस्टमर एक छोटा इन्वायरमेंट बनाएंगे. माइक्रो इन्वायरमेंट की बात हो रही है. देन आते हैं तो यहाँ पे आपका सेकेंड रहेगा. और मैक्रो इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, मैक्रो इन्वायरमेंट में आपका थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट आ जाता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हम ले रहे हैं, पूरी की पूरी सोशल इन्वायरमेंट ले रहे हैं. हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, केवल अपने कस्टमर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम पूरी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं. तो वो चीज थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, इसलिए वो मैक्रो इन्वायरमेंट में आएगी. और यहाँ पे कस्टमर हमारा क्या होता है? कस्टमर वो बंदा है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, राइट? वो हमारा कस्टमर है, वो पूरी सोसाइटी नहीं है. सोसाइटी में आपके अपने कस्टमर भी आएंगे और बाहर के लोग भी आएंगे जो आपका सामान नहीं खरीदते हैं. तो इसीलिए सोशल इन्वायरमेंट मैक्रो इन्वायरमेंट में आएगा और कस्टमर हमारा माइक्रो में आता है. सो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा. अब अगर हम देखें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों लाइन से हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? डी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं. दैट इज वाई योर आंसर इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. यहाँ पे हमें बतानी है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम देखें तो दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसी है? तो ये आपका सीधा कनेक्शन किससे है? इकोनॉमिक से है. सो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन. देन आते हैं सोशल. अगर हम सोशल की बात कर रहे हैं तो यानी हम लोगों की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे लोगों से रिलेटेड हमें क्या दे रखा है? बर्थ एंड डेथ रेट. ये किसकी होगी? पॉपुलेशन की ही होगी, लोगों की ही बर्थ और डेथ रेट होगी. सो यहाँ पे आपका फर्स्ट. एंड लास्ट आते हैं हम टेक्नोलॉजिकल. तो वो आपका मेडिसिन से रिलेटेड यहाँ पे दिखाया है कि मेडिसिन वगैरह में आपके इनोवेशंस होना, मेडिकल टेक्निक्स में इनोवेशन होना, ये सारी चीजें क्या है? ये टेक्नोलॉजी में आएगा, इनोवेटिव चीजों में आएगा. दैट इज वाई थर्ड. तो सेकेंड, 1 एंड थर्ड अगर हम ऑप्शंस में देखें तो आपका आ रहा है ए ऑप्शन सही है. सेकेंड, 1 एंड थर्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. ओके, इसमें हमें डायमेंशंस, अगेन हमें डायमेंशंस बतानी है बिजनेस एनवायरनमेंट की. पहला है आपका टेक्नोलॉजिकल. अगर टेक्नोलॉजी पर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट बेस्ट सूटेड है, द डिमांड शिफ्ट फ्रॉम टाइपराइटर टू कंप्यूटर. आपकी डिमांड जो है वो टाइपराइटर से कंप्यूटर की ओर शिफ्ट हो गई है. सो ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी का ही असर है. तो दैट इज वाई टेक्नोलॉजी. देन आते हैं इकोनॉमिक. इकोनॉमिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपका एक स्टेटमेंट था, डिक्रीज इन दी बैंक इंटरेस्ट. बैंक इंटरेस्ट रेट में कमी हुई, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा. और जब आपके बैंक इंटरेस्ट में कमी हुई तो डिमांड बढ़ गई हमारे प्रोडक्ट्स की. तो ये चीज क्या है? ये दोनों ही आपके कनेक्टेड किससे हैं? इकोनॉमिक से कनेक्टेड हैं. यानी हम पैसे से रिलेटेड आपको कोई फायदा या नुकसान यहाँ पे दिखाई दिया है जिसकी वजह से असर हो रहा है डिमांड और सप्लाई पे. तो ये चीज इकोनॉमिक आती है. बैंक इंटरेस्ट की बात है, पैसे की बात है, तो दैट इज इकोनॉमिक. देन आते हैं लीगल एनवायरनमेंट. तो लास्ट आपका बेबी फूड मस्ट नेसेसरली इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर दैट मदर फूड इज द बेस्ट. जितने भी बेबी फूड है उनको ये बताना जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट में मेंशन करें कि मदर फूड जो है वो सबसे बेस्ट है, उसके बाद आपका कोई और फूड आता है. तो ये चीज क्या है? ये आप एक लीगल रूल को फॉलो कर रहे हैं, एक लीगल आप पे ऑब्लिगेशन लगाया गया है, रूल्स रेगुलेशन है जिसको फॉलो कर रहे हैं. सो दैट इज वाई ये लीगैलिटी में आएगा, दैट इज लीगल इन्वायरमेंट में आएगा. सो थर्ड. अब अगर हम ऑप्शन देखें आपके तो सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है. सो योर आंसर इज बी.
तो इस तरीके से हमने आज 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए मैच द फॉलोइंग के। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। आपको आंसर मैच द फॉलोइंग के कैसे करने हैं उसका आइडिया आपको हो गया होगा। और बाकी वीडियोस के लिए भी लगातार मैं यहाँ अपलोड कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन क्लिक जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक के बटन पे जरूर क्लिक करें। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट में शेयर करें ताकि आपका लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन या मैं कहूँ रिवीजन एक तरीके का हो जाए हर चैप्टर को लेकर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।